जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ जो कि इस भर्तियों से संबंधित हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी पुलिस भर्ती में पुरानी भर्तियों का लेकर कि अभी तक अभ्यर्थियों की पूरी तरह से भर्तियाँ क्लियर नहीं हुई हैं और इसी बीच नई भर्ती का अनाउंसमेंट आए दिन हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि भर्ती बोर्ड ने पिछले कई महीने पहले ही एग्ज़ाम एजेंसी का चयन किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भर्ती नहीं आई। तो इसके पीछे भी बहुत बड़े रीज़न्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने लगातार क्लियर किया है। आप लोगों को इससे संबंधित सारी जानकारियां मैं देता आया हूं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसके पीछे क्या वजह थी और ये भर्ती कब तक आ जाएगी और पुरानी भर्तियों का क्या मसला, और ख़ासकर बता दूंगा कि दरोगा भर्ती में इस समय की सबसे बड़ी अपडेट क्या आ रही है। तो दोस्तों सारी खबरों के लिए लगातार आपको पता है कि वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों को अपडेट दे रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए बात करेंगे सबसे पहले कि पुरानी भर्तियों में आपको पता है कि 2018 में 2 बड़ी भर्तियां आई थी और उन भर्तियों को पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं किया गया है और उसमें बहुत सारी अड़चनें आई जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी रह भी गए और सीटें खाली रह गई। और बात करें वहीं 2015 की मेरिट वाली भर्ती का भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो इन पुरानी भर्तियों के चलते भी नई भर्ती का अनाउंसमेंट, जबकि उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पर वो विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद से कोई भी अपडेट इस पर नहीं निकल के आई। और जेल वार्डर की भी भर्ती थी जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल के आया है। तो ऐसी तमाम भर्तियाँ उत्तर प्रदेश के इतिहास में हैं जो कि खासकर 2015 के बाद वाली जितनी भर्तियाँ हैं उन सभी में ये चीज़ें देखने को मिला है कि उन भर्तियों में सीटें खाली रह गई, लेकिन अभी तक उनका कोई निर्णय निकल के नहीं आया है। अब वहीं बात करें तो नई भर्ती का अनाउंसमेंट आए दिन हो रहा है और आप देख रहे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया पर भी और ट्विटर अकाउंट पर भी जो केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने पहले भी अनाउंसमेंट करा था और उसके बाद भर्ती बोर्ड ने भी इस चीज़ के लिए कई बार इंटरव्यू में इस बात को उजागर किया था। लेकिन अभी पिछले दिनों की बात बता दें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो फंसा था वो आरक्षण का था, जो कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खास करके इनका निर्णय आ चुका है। अब उस पर राज्य सरकार तय करेगी कि किसको क्या आरक्षण देना चाहिए या फिर किसके लिए क्या स्पेशल छूट होनी चाहिए। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। तो इसके बाद भी क्या जल्द ही ये भर्ती देखने को मिल सकती है, जबकि आपको पता है कि भर्ती बोर्ड के जो डीजी भर्ती बोर्ड हैं यानी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार बताया था कि जो 38,000 पदों की भर्ती थी, खासकर जो 26,210 पदों वाली जो भर्ती थी उसका जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन 38,000 पदों की जो भर्ती थी और इसको न्यूज़पेपर में भी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इस चीज़ को दिखाया गया था कि 38,000 पदों पर भर्ती जल्द आएगी और उसकी अभी कोई एग्जैक्ट कन्फर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन 38,000 पदों की भर्ती बताई गई। और वहीं बात कर लें तो दरोगा भर्ती मामले में आपको पता है कि पिछले दिनों ही कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या था वो बात ये थी कि एक रिट जिस मुद्दे पे डाली गई थी वो ये था कि एससी कैटेगरी में लगभग 2,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके सरनेम में यादव, सिंह, शुक्ला ऐसे करके कुछ सरनेम्स के साथ अभ्यर्थियों के नाम जुड़े थे। तो उन अभ्यर्थियों के खिलाफ रिट दाखिल की गई थी कोर्ट में और इस पर न्याय मांगने की कोशिश की गई। तो जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो अगर ऐसे अभ्यर्थी पाए जाएंगे कि एससी की सीट पर जनरल का चयन हुआ है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये चीज़ भी सुनने में आ रही है और कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिली है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि ओबीसी कैटेगरी से थे, उन्होंने एससी के प्रमाण पत्र बनवाकर इस भर्ती में शामिल होने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो चुका है। तो देखना यह है कि उनके ऊपर क्या वो इस भर्ती से बाहर होंगे और उनकी सीटें खाली रह जाएंगी या फिर इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। और अभी पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर नहीं है, जबकि कोर्ट ने 6 सप्ताह का वक्त दिया है राज्य सरकार को, इस पर वो निर्णय करे और इस पर क्लियर जो भी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सरनेम एससी से अलग हैं उन पर उनकी जाँच की जाए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी समीक्षा की जाए, उसके आधार पर उसके बाद फिर ये चीज़ कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। उसके बाद फिर इस पर क्या निर्णय निकल के आएगा इसके लिए भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फाइनली इन सभी भर्तियों से संबंधित सारी जानकारी आपको वैकेंसी पॉइंट पर मिलती रहेगी, इसलिए लगातार आप लोग इस चैनल पर अपडेटेड रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय।